कक्षा 10 के बहुपद का बेसिक क्लास आप लोग देखिए फिर से। बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। पहले तो शून्यक हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताया है कि बहुपद में जिस मान को रखने पर यक्ष के जिस मान को या चर राशि के जिस मान को रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद का शून्यक कहते हैं। अर्थात यदि कोई बहुपद p आप यक्ष है और यदि हम यक्ष की जगह k रखते हैं और इसका मान शून्य हो जाता है तो p आप k बराबर 0 अगर आ जाता है तो ये k क्या होता है, ये k इस px का शून्यक होता है। अब ज्योमेट्रिक ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल अर्थात बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। ज्योमेट्रिकल मीनिंग मतलब कि हमें चित्रों के द्वारा, आकृति के द्वारा यानी कोऑर्डिनेट के द्वारा, निर्देशांक ज्यामिति के द्वारा कैसे पता लगेगा कि x का शून्यक अर्थात p ऑफ x का शून्यक क्या है। अर्थात जिस चर राशि में वो बहुपद है उसके किस मान के लिए उस बहुपद का मान शून्य है वह हम सीखेंगे ज्यामितीय के द्वारा। जिस प्रकार यदि मान लें कि कोई बहुपद है ax प्लस b के रूप का, चूंकि यह एक रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद क्यों है, यह लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि इसकी जो पावर है यक्ष की वह 1 है और जिस पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद की पावर 1 होती है सबसे अधिक उसे रैखिक बहुपद अर्थात लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। अब अगर हमें यह देखना है कि यह किस वैल्यू के लिए शून्य है तो हम क्या निकालते हैं, इसकी जगह शून्य मान लेते हैं और हम क्या करते हैं ax बराबर माइनस b और x बराबर माइनस b बाई ए। अर्थात x के माइनस b बाई ए वैल्यू के लिए मान के लिए इसका इस बहुपद का मान क्या होगा, शून्य होगा। अर्थात यह इस बहुपद का शून्यक होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि ax प्लस b का शून्यक माइनस b बटे a है। हम लीनियर के ज्यामितीय अर्थ के द्वारा एक शून्यक निकालना सीखते हैं। यदि मान लेते हैं एक बहुपद है p ऑफ x बराबर 2x प्लस 5, इसका हमें शून्यक निकालना है। इसका हमें क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। तो हम ज्यामिति के द्वारा पहले तो हम देखते हैं कि इसके कितने शून्यक होंगे। हमने बताया था कि चर राशि की घात जितनी होगी उतने ही उसके शून्यक प्राप्त होंगे। अर्थात इस पॉलिनोमियल का शून्यक, क्योंकि चर राशि की घात कितनी है, पावर कितनी है, 1 है, यक्ष की पावर कितनी है, 1 है। अतः इसका जो शून्यक होगा वह 1 होगा। अर्थात इसका जो जीरोज होगा, रूट्स होगा वह 1 होगा। अब हम देखते हैं कि इसका शून्यक कैसे प्राप्त होगा। तो हम मान लेते हैं जो p ऑफ x है वह y एक्सिस को डिनोट करता है, यानी y एक्सिस को डिनोट करने वाला p ऑफ x और x एक्सिस को डिनोट करने वाला x। तो हम देखते हैं कि हमारा क्या मान रखते जाते हैं तो p ऑफ x की क्या वैल्यू आती है। तो हम यहाँ पे देखते हैं ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। हमें बहुत ज्यादा मानों से मतलब नहीं है, हमें केवल 3 मानों से मतलब है, 3 से 4 मानों से। कहीं कहीं पर 2 मानों से भी वैल्यू निकल जाती है।
ये मूल बिंदु होता है, इसे 0,0 कहते हैं, यानी अर्थात इसका मतलब होता है कि यहाँ पे यक्स एक्सिस भी शून्य है और पी ऑफ यक्स भी शून्य है, और इधर माइनस में 1 -2 और इधर 1 2 3। आप लोगों को निर्देशांक ज्यामिति में 9th में बताया गया होगा कि मूल बिंदु के दाईं ओर एक्स एक्सिस पर, यानी दाईं ओर धनात्मक और बाईं ओर ऋणात्मक होता है, ऊपर की ओर धनात्मक तथा नीचे की ओर ऋणात्मक होता है। तो अब हम एक सारणी बनाते हैं, उस सारणी में हम एक और यक्स की वैल्यू रखेंगे और पी ऑफ यक्स की वैल्यू निकालेंगे। 3 वैल्यू निकाल सकते हैं अधिकतम, इससे हमें प्राप्त हो जाएगा कि यह रेखा कहां से होकर जाएगी। तो हम देखते हैं कि ये एक, पहले हम -1 रखते हैं, तो -1 रखेंगे तो देखिए यक्स की जगह -1, तो 2 1 का -2 और 5 में से 2 गया तो 3, तो पी ऑफ यक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। अगर हम 0 रखेंगे तो 2 0 हम 0, 5 में से 0 जुड़ गया तो 5, और फिर हम अगर 1 रखेंगे तो 2 1 कम 2, ये भी प्लस ये भी प्लस, 5 और 2 7। अब हम क्या करेंगे, इनके वैल्यू से हम निकालेंगे कि क्या मिलता है। तो अधिकतम पी ऑफ यक्स कितना है? 7 है, तो 4 5 6 और ये 7। हमने पी ऑफ यक्स ले लिया 7 तक, और यक्स की वैल्यू अधिकतम 1 और न्यूनतम -1। अब हम देखते हैं कैसे वैल्यू निकालते हैं। तो यक्स पर पी ऑफ यक्स कितना है? -1 पर 3 है, तो हम पहले -3 पर एक लंब खींचते हैं और -1 पर एक लंब खींचते हैं, जहां पर दोनों काटते हैं वहां पर एक बिंदु ले लेते हैं। ये बिंदु क्या हो गया? -1, -1, इसी प्रकार 0 लेंगे तो यक्स 0, तो यक्स 0 यहीं पर, और लेकिन पी ऑफ यक्स 5, तो पी ऑफ यक्स 5 हो गया यहाँ पे। और फिर यक्स 1 और पी ऑफ यक्स 7, तो 7 से एक लंब खींचा और 1 से एक लंब ऊपर खींचा, दोनों जहां पर मिले वहां पे मिल गया 1 और 7। अब हम इन तीनों को मिलाती हुई एक रेखा खींचेंगे। जो हमें दिख रहा है कि कहां से होकर जा रहा है, लगभग में, क्योंकि हमने ये हाथ से बनाया है, कुछ इसमें क्या हो सकता है, लेकिन जब ये ग्राफ पेपर में बनेगा तो स्पष्टता दिखेगा। यह 2 और 3 के एकदम बीच से जा रहा है, अर्थात 2 और -3 के बीच में क्या होता है? -2.5, अर्थात -5/2, अर्थात शून्य क्या है? अतः पी ऑफ यक्स का शून्यक -5/2 है। आप लोग चेक कर सकते हैं, उत्तर की जांच कर लीजिए। 2 गुणे -5/2, तो 2 गुणे -5/2 प्लस 5, 2 से 2 कट गया, -5 + 5 बराबर क्या आ गया? 0। इससे क्या पता लगा कि -5/2 इस पी ऑफ यक्स का क्या है? शून्यक है। इस प्रकार से रेखीय ज्यामिति के द्वारा हम क्या निकाल सकते हैं? किसी लीनियर अर्थात रैखिक बहुपद का शून्यक ज्ञात कर सकते हैं। रैखिक बहुपद का शून्यक ज्ञात कर। कुछ लोगों के मन में यह भ्रम होगा कि ये क्यों यक्स पे ही लिया जा रहा है शून्य, क्योंकि ये जो बहुपद है वो यक्स के रूप में है, न कि पी ऑफ यक्स के रूप में। अर्थात अगर
यह पी ऑफ यक्स के रूप में बहुपद होता तो शून्यक पी ऑफ यक्स का होता, अर्थात अगर वाई अक्ष पे होता तो जैसे हम मान लिए अगर पी ऑफ वाई बराबर 2x प्लस 2y प्लस 5, तो ये वाई एक्सिस पे शून्यक मिलेगा, न कि एक्स एक्सिस। अब हम लोग देखते हैं, अच्छा ये सोचिए एक चीज था, बहुत ही अच्छी चीज, रैखिक बहुपद में एक रेखा प्राप्त होता है, इसलिए एक घात के बहुपद में एक रेखा प्राप्त होता है, अर्थात जब भी कोई चर राशि एक घात के बहुपद की होगी तो उसमें एक लाइन प्राप्त होता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। लेकिन द्विघात बहुपद में एक रेखा न प्राप्त होकर हमें यू के आकार की आकृति प्राप्त होती है। एक ऊपर की ओर खुला होता है, एक नीचे की ओर खुला होता है। कब ऊपर की ओर खुला होता है, जब a ग्रेटर देन 0, तो u या परवलयाकार ऊपर की ओर होगा, और अगर a लेस देन 0 तो परवलयाकार नीचे की ओर होगा। यह किसके लिए, द्विघात यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सामान्य समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस, इस व्यापक समीकरण के नाम से भी जानते हैं। यह द्विघात समीकरण का सामान्य समीकरण या व्यापक समीकरण कहलाता है। यदि यह a 0 से बड़ा होगा, अर्थात a इज ग्रेटर देन 0, अर्थात a धनात्मक होगा, तो परवलयाकार ऊपर की ओर होगा ज्यामिति, और यदि a लेस देन 0 होगा, अर्थात 0 से छोटा होगा, तो परवलयाकार नीचे की ओर होगी आकृति। अब इस प्रकार के बहुपद में क्योंकि अधिकतम घात 2 है, अतः हमें अधिक से अधिक 2 शून्यक प्राप्त हो सकते हैं। इसमें 3 प्रकार की स्थितियां संभव हैं। किस किस प्रकार की स्थिति, एक आप समझिए, जब कोई ग्राफ काटता हुआ एक्स अक्ष पे जाए, चूंकि ये एक्स अक्ष को 2 स्थानों पर क्या कर रहा है, चूंकि पहले तो ग्राफ देखिए, ग्राफ परवलयाकार है, अतः यह द्विघात समीकरण का ग्राफ है, द्विघात बहुपद का ग्राफ है। अब इसके शून्यक, चूंकि यह एक्स अक्ष पर a और a' पे काट रहा है, अतः इसके शून्यक कौन कौन है, पहला a है, दूसरा a' है। इसी प्रकार स्थिति 2 है, जब परवलयाकार किसी एक्सिस को छूता हुआ चला जाता है, एक बिंदु पर स्पर्श करता हुआ क्या हो जाए, चला जाए। अब इससे क्या पता लग रहा है, इससे ये पता लग रहा है कि पहले तो ग्राफ परवलयाकार है, अतः इसके द्विघात बहुपद है। अब द्विघात बहुपद के साथ साथ इसमें 2 शून्यक होना चाहिए, लेकिन ग्राफ क्या बता रहा है, एक ही शून्यक हमें बता रहा है। लेकिन यह ग्राफ एक स्थान पर टच करते हुए जा रहा है, तो इस प्रकार के ग्राफ के 2 शून्यक कैसे होते हैं हम ये जानते हैं। इसके भी 2 शून्यक होते हैं, लेकिन वे दोनों शून्यक समान होते हैं। इनके शून्यक अलग अलग नहीं होते हैं, इनके दोनों शून्यक क्या होते हैं, समान होते हैं। और तीसरी स्थिति होती है जब यह यक्ष अक्ष पर कहीं न काटता है न ही कहीं स्पर्श करता है, अर्थात इस प्रकार या इस प्रकार। इस प्रकार
या इस प्रकार, तो इस प्रकार के द्विघात बहुपद का कोई शून्यक वास्तविक नहीं होता है। अब हम इस द्विघात बहुपद का ग्राफ के द्वारा ज्यामितीय निरूपण करके शून्यक प्राप्त करते हैं। कैसे प्राप्त करेंगे? हमने मान लिया ये y बराबर है। अब इसका शून्यक ज्ञात करना है ग्राफ के द्वारा, तो हम देखते हैं, एक सारणी बनाते हैं और इसमें हम 3 से 4 मानों के नहीं, बहुत सारे मानों के बनाएंगे x y, जिससे हमें परवलयाकार का मिल जाए आकार। तो हम रखते हैं कुछ माइनस के इधर के, कुछ माइनस के उधर के, -2 रखते हैं। -2 रखने पर ये +4 और +8, 8 4 12, 12 में से 5 गया 7। -1 rखते हैं, ये +1, ये +4, 4 1 5 में से 5 गया 0। फिर 0 रखते हैं, 0 का स्क्वायर 0, ये भी 0, ये -5। 1 रखते हैं, 1 का स्क्वायर 1, -4, 1 -4 -3 -8। 2 रखते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी -8, -8 और -5 -13 में से 4 गया -9। फिर 3 रखते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 4 रख देते हैं डायरेक्ट, 4 का स्क्वायर 16, 16 -16 0, 4 का स्क्वायर 16 और -4, 16 में से 4 गया 16, 16 0 और -5, तो -5। 3 का स्क्वायर भी रखकर चेक कर लेते हैं, 3 9 9 और 12, 9 12 में से 9 गया -3 -8। सही है जी। अब इन बिंदुओं से ग्राफ बनाएंगे, तो y पे अधिकतम -9 तक है और +7 तक है। तो ये x हो गया, ये y हो गया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3। अब बनाते हैं, -2 पर 7, तो -2 पर 7, तो पहले 7 से एक लंब खींचा, -2 से एक लंब खींचा। फिर -1 पे 0, -1 पर 0, क्योंकि y पर गया ही नहीं है तो यहीं पर रुक जाएगा। और फिर 0 पर -5, 0 पर -5 यहां पर रुक जाएगा। फिर 1 पर -8, तो 1 पर -8 और 2 पर -9, 2 पर -9, 3 पर -8, 4 पर -5,
इन बिंदुओं को मिलाने पर चूंकि इस ग्राफ से पता लग रहा है कि इसका शून्यक एक क्या है, एक शून्यक, चूंकि ये एक जगह -1 पे काट रहा है और एक जगह 5 पे काट रहा है, अतः इसके दो शून्यक -1 और 5 है। अतः इस द्विघात बहुपद का शून्यक ज्यामिति के द्वारा -1 और 5 है। और जब इन ग्राफों को आप किस पे बनाएंगे, ग्राफ पेपर पे बनाएंगे, तो शायद ये जो थोड़ा बहुत अंतर आ रहा है हमारा, वह आपका कॉपी पर अंतर नहीं आएगा, एकदम परफेक्ट आंसर आपको मिलेगा। बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। कोफिशिएंट का मतलब है, जैसे हमने ये बहुपद लिख दिया तो यह बहुपद यक्ष के रूप में है, इनके जो कोफिशिएंट है यानी इनके जो गुणांक है यक्ष के, यक्ष का एक गुणांक a है और अचर पर b है। इसी प्रकार इसमें यक्ष स्क्वायर का गुणांक a है और b यक्ष और प्लस c यानी यक्ष का गुणांक b है और अचर पद c है। अब हम लोग पहले रिलेशन जानते हैं रैखिक बहुपद के लिए। रैखिक बहुपद ax प्लस b, इसके लिए जो शून्यक होगा वह क्या होगा, शून्यक बराबर, इसका मैंने पहले ही बताया है कि -b बटे में a। इससे क्या मिल रहा है, -b क्या है, अचर पद है, माइनस अचर पद बटे में a क्या है, यक्ष का गुणांक। अर्थात शून्यक बराबर रैखिक बहुपद के लिए, रैखिक बहुपद का शून्यक होता है माइनस अचर पद बटे में x का गुणांक। इससे हम इस प्रकार निकाल सकते हैं, जैसे ये रैखिक बहुपद है, अब इसका हमें शून्यक निकालना है तो बड़ा आसान है। अचर पद क्या है, 8 और माइनस अचर पद, अर्थात शून्यक क्या हो जाएगा, शून्यक बराबर हो जाएगा -8 बटे में x का गुणांक, यक्ष का गुणांक कितना है, 3, अर्थात यही क्या हो गया, आंसर हो गया। अब द्विघात बहुपद के लिए, ये रैखिक के लिए था, ये किसके लिए था, रैखिक या लीनियर के लिए, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। दूसरा है द्विघात बहुपद के लिए। तो द्विघात बहुपद p ऑफ यक्ष बराबर a यक्ष स्क्वायर प्लस b यक्ष प्लस c। अब हम इसके दो मूल अर्थात जीरोज अर्थात शून्यक अल्फा व बीटा मानते हैं। क्या मानते हैं, अल्फा व बीटा। माना शून्यक है, माना क्या है, शून्यक है, तो इसके लिए अल्फा बराबर होता है, अल्फा बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर, यानी अल्फा व बीटा दो संबंध है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। अर्थात बी क्या है, बी क्या है, यक्ष का गुणांक है, तो माइनस एक्स का गुणांक बट्टे में यक्ष स्क्वायर का गुणांक, और अल्फा इंटू बीटा जिसे मूलों का गुणनफल, इसे तो मूलों का योगफल कहते हैं, इसे मूलों का
गुणनफल c बाई ए, जहां c क्या है, अचर पद बट्टे में यक्स स्क्वायर का गुणांक। अब इससे हम मूलों का योग और मूलों का गुणनफल निकाल सकते हैं और इन दोनों मानों के साथ हम अल्फा और बीटा कुछ विभिन्न सूत्रों के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। उन बीजगणितीय सूत्रों को हम बाद में बताएंगे। घात बहुपद के लिए यदि त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यह त्रिघात बहुपद तभी होगा जब एक्स क्यूब का गुणांक 0 नहीं होगा, अर्थात ए नॉट इक्वल टू 0 होगा। और कोई भी 0 हो जाए, बी 0 हो जाए, सी 0 हो जाए, डी 0 हो जाए, मतलब इसमें त्रिघात पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ए यदि 0 हो गया तो यह त्रिघात न होकर क्या हो जाएगा, द्विघात बन जाएगा। अतः इसके त्रिघात के लिए पी ऑफ यक्स बराबर यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू 0 अवश्य होना चाहिए। उसी प्रकार द्विघात में ए नॉट इक्वल टू 0 होने पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा। अब जिस प्रकार ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में दो मूल अल्फा बीटा थे, उसी प्रकार इसमें 3 मूल अल्फा बीटा व गामा होंगे। क्या होंगे, अल्फा बीटा व गामा, मूल या शून्यक या 0 या कुछ भी कर सकते हैं। अगर अल्फा बीटा व गामा 3 मूल होंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए, अर्थात क्या है, बी किसका गुणांक है, यक्स स्क्वायर का, तो माइनस यक्स स्क्वायर का गुणांक बट्टे में एक्स क्यूब का गुणांक। इसी प्रकार अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा, क्योंकि पहले अकेले अकेले फिर दो को फिर तीनों को, तो अब क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर हो गया, अब यक्स का एक घात बटे में यक्स क्यूब। हमेशा यक्स क्यूब का गुणांक ही बटे में होता है। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बटे में ए, यानी यक्स का गुणांक बटे में एक्स क्यूब का गुणांक। इसी प्रकार अल्फा बीटा गामा बराबर डी बाई ए, माइनस में माइनस प्लस माइनस, तो अचर पद बटे में यक्स क्यूब का गुणांक। इस प्रकार से त्रिघात बहुपद के मूल प्राप्त होते हैं। अब हम बीजगणित के कुछ मुख्य सूत्रों को जानेंगे। ये बीजगणित के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो इस पाठ में आप लोगों को यूज करना है। जैसे कुछ सूत्रों को तो आप लोग जैसे जानते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में भी ए प्लस बी, या इसी को यदि a माइनस बी के रूप में लिखना है a प्लस बी के होल स्क्वायर को, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। इसी प्रकार a माइनस बी का होल स्क्वायर आप निकाल लेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस
2ca और a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसी प्रकार a माइनस बी का होल क्यूब निकाल लेंगे। a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a प्लस बी, या a प्लस बी एक कोष्टक में दूसरे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a माइनस बी बराबर a माइनस बी एक कोष्टक में दूसरे में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी प्रकार a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब बराबर 2a क्यूब प्लस 6ab स्क्वायर। इसी प्रकार a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब बराबर 2b क्यूब प्लस 6a स्क्वायर b। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc बराबर a प्लस b प्लस c एक कोष्टक में दूसरे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। यदि इसी सूत्र में यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आ जाए, अर्थात इनका क्यूब हटाकर यदि हम जोड़ देते हैं और इनका तीनों का जोड़ यदि 0 आ जाए तो एक सूत्र और प्राप्त हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। डैट्स एक और फार्मूला। डैट्स आर ये यदि कहां तक हुआ था, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। डैट्स फार्मूला।